Economics chapter number 16, price elasticity of demand. Let's see. You learned that the law of demand, which explains the inverse relationship between the price and quantity demanded for the commodity. Right. Last हमने चैप्टर में देखा कि किस तरीके से प्राइस, एक कमोडिटी की प्राइस और उसकी क्वांटिटी, ठीक है, वो किस तरीके से इंटर रिलेटेड है, उन दोनों के बीच का रिलेशन कैसा होता है कि जैसे प्राइस कम होती है डिमांड बढ़ती है, जैसे डिमांड बढ़ती है, ठीक है, तो किस तरीके से प्राइस पे अफेक्ट होता है, ये सारी चीजें हमने देखी. The law of demand explains only direction of change in the quantity demanded, but does not tell us how much amount of quantity demanded changes due to the change in the price. कितनी चेंज हुई, कितनी क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड चेंज हुई, वो हमें इससे पता नहीं चलता. राइट. डायरेक्शन ऑफ चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड बट डज नॉट टेल अस बाय हाउ मच अमाउंट द क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस. ये हमें पता नहीं चलता है, ठीक है. द रिस्पॉन्स ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी डिफर्स इन डिफरेंट केसेस. ये हमेशा डिफरेंट केसेस में डिफरेंट देखने मिलता है. राइट. ये कभी सेम नहीं होता है, हर एक सिचुएशन के हिसाब से इसमें डिफरेंस देखने मिलता है. लेट्स मूव ऑन टू द मीनिंग डायरेक्टली. डिमांड फॉर द कमोडिटी is affected by many factors such as its price of a related goods, income of its buyer, taste and preferences etc. ठीक है. डिमांड फॉर द कमोडिटी अफेक्टेड बाय द मेनी फैक्टर्स. ठीक है, जैसे कि मतलब किसी भी पर्टिकुलर एक कमोडिटी की डिमांड किन सारी चीजों पे अफेक्टेड से रिलेटेड होती है, कैसे कैसे अफेक्ट होती है, कौन से फैक्टर्स से अफेक्ट होती है. ठीक है, तो देखते हैं. एक तो पर्टिकुलर प्राइस से होती है, फिर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स उससे भी होती है, इनकम ऑफ इट्स बायर की इनकम से भी कमोडिटी की डिमांड जो है वो अफेक्ट होती है. फिर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हमने देखा था. राइट. फैशन में चेंज आना वगैरह चीजें, तो इससे भी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी अफेक्ट होती है. इलास्टिसिटी मींस डिग्री ऑफ रिस्पांस. एग्जैक्टली डिग्री ऑफ रिस्पांस, कितने लोगों का रिस्पांस कैसा है. ठीक है, एज द वेरिएशंस, जैसे कि प्राइस और अलग अलग चीजों के वेरिएशंस हमने देखे, वो कैसा उसका रिस्पांस मिल रहा है वो. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मींस डिग्री ऑफ रिस्पांसिवनेस ऑफ डिमांड. ठीक है, रिस्पांसिवनेस ऑफ डिमांड. डिमांड फॉर द कमोडिटी रिस्पॉन्ड्स टू द चेंज इन द प्राइस. जैसे कि प्राइस में चेंज आना, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में चेंज आना, इनकम में चेंज आना एक्सेट्रा. तो ये सारे की वजह से जो रिस्पांस देखने मिलता है, इट्स price elasticity of demand. So we have the three dimensions of elasticity of demand. देखते हैं कौन से हैं. Price elasticity of demand. Price elasticity of demand means degree of responsiveness of demand for a commodity. एक commodity के लिए responsiveness of demand for a commodity to the change in its price. Price में change आने की वजह से, for example, if the demand of a commodity rises by 10% due to the 5% fall in the price. अगर 5% फॉल इन द प्राइस, अगर फॉर एग्जांपल 10 की थी और वो 5 रुपीज का हो गया, ठीक है, 100 रुपीज का था, अब वो डायरेक्टली 75 या 50 रुपीज का हो गया, तो उसके वजह से जो डिमांड में जो भी चेंजेस आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल राइज हुआ बाय 10%, जैसे इंक्रीज हुआ, ठीक है, सप्लाई इंक्रीज हुआ, डिमांड इंक्रीज हुई उसकी बाय 10% ड्यू टू द 5% फॉल इन द प्राइस. तो इसको देखते हैं. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ईपी, परसेंटेज चेंज द क्वांटिटी डिमांडेड, मतलब जो भी परसेंटेज चेंज हुए हो कि डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड में, मतलब कितनी पहले थी 5% डिमांड था, अब 10% हो गया है. पहले 50% डिमांड थी, अब 80% हो गया है. तो वो यहाँ के ऊपर परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जो भी प्राइस चेंज हुई है, परसेंटेज ऑफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी. ठीक है, परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड. ठीक है, ये दो चीजें हैं. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है 10 अपॉन -5 इक्वल्स टू -2, इसका आंसर रहा. Note that EP will always be negative due to the inverse relationship. ये हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा, मतलब माइनस वाला है जैसे. ठीक है, so relationship of the price and quantity demanded, because inverse relationship है किसके अंदर, प्राइस में और क्वांटिटी जितनी डिमांड की हो उसमें.
इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये दूसरा वाला सिचुएशन है। The income elasticity of demand refers to the degree of responsive of demand for the commodity due to change in the income. अब इनकम में जब चेंज आता है तब चेंज इन द इनकम ऑफ इट्स बायर, तो ये वाला दूसरा वाला है। सपोज द इनकम ऑफ अ बायर राइज बाय 10%। अब इनकम यहाँ पे पहले 100 रुपीज थी पर डे, फॉर ईयर हम लोग मंथली देखते हैं कि पर मंथ उसकी 10,000 थी और उसकी 10% बढ़ी है, अब 20% मतलब ज्यादा हो गई है, 20,000 हो गई, 25,000 हो गई है। तो एंड हिज डिमांड फॉर द कमोडिटी राइजेस, तो अब वो जब कुछ मतलब 1 kg लिया करता था, फॉर एग्जांपल 2 kg राइस लिया करता था, तो अब वो 4 kg राइस लेने लगा, 3 kg राइस लेने लगा, ठीक है। और उसकी क्वालिटी भी चेंज करने लगा क्योंकि उसकी इनकम में इंक्रीज हुआ 10%, ठीक है। हर एक चीजों में इस तरीके से वेरिएशंस आते हैं वो, तो यहाँ पे देखते हैं EY, ठीक है। यहाँ पे क्या देखा था हमने, EP देखा था प्राइस, और यहाँ पे Y देखा हमने परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड, जितनी क्वांटिटी डिमांड हुई हो परसेंटेज चेंज, और परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्राइस ऑफ द कमोडिटी में क्या चेंज आया था, 20/10 = 2, ठीक है। अब एक है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मींस द डिग्री ऑफ रिस्पांसिवनेस ऑफ डिमांड फॉर द कमोडिटी टू चेंज द प्राइस ऑफ इट्स रिलेटेड गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कुछ भी हो, वो चाहे सब्स्टिट्यूट गुड्स हो, ठीक है, या फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो, दोनों में चेंज आना। यहाँ पे इस पैराग्राफ में क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मींस द डिग्री ऑफ रिस्पांसिवनेस, यहाँ से देखते हैं रिस्पांसिवनेस ऑफ डिमांड फॉर अ कमोडिटी टू चेंज इन द प्राइस इन द रिलेटेड गुड्स। जब रिलेटेड गुड्स की प्राइस में चेंज हो तब वो गुड्स चाहे सब्स्टिट्यूट गुड्स हो या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो। सपोज डिमांड फॉर द कमोडिटी राइजेस बाय 10%, किसी भी कमोडिटी की डिमांड 10% से बढ़ी ड्यू टू द 5% राइज इन द प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट गुड्स। फॉर एग्जांपल पेन, एक सेलो कंपनी का पेन है, एक दूसरा कोई और कंपनी का पेन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल पार्कर का पेन है। अब अगर पार्कर की प्राइस बढ़ रही है तो समवेयर इसकी प्राइस, पार्कर की प्राइस वैसे भी ज्यादा होती है, इसकी प्राइस और बढ़ी तो लोग क्या करेंगे, इसकी एक दूसरा जो सेलो वाला जो पेन है उसको खरीदना ज्यादा पसंद करेंगे क्योंकि वो उससे कम प्राइस में मिल रहा है। फॉर एग्जांपल रखते हैं दोनों ही पेन एक ही प्राइस में मिलते थे 10-10, ठीक है, बट समवेयर इसका 15 हो गया तो अब इसका 10 ही है, तो हम लोग इसका जो लोगों ने इसको ज्यादा खरीदना पसंद किया, इसका ज्यादा डिमांड बढ़ने लगी, ठीक है। इसकी प्राइस बढ़ने की वजह से इसकी डिमांड बढ़ना ज्यादा हुई। A and B ये एग्जांपल लिया, तो A जो पेन है उसकी डिमांड बढ़ने लगी क्योंकि उसकी प्राइस कम है एज कंपेयर टू B। सो सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस के चेंज में आने की वजह से क्रॉस इलास्टिसिटी वाला देखा हमने, ठीक है। हमने तीनों देखे, तीनों सिचुएशंस, क्रॉस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस में चेंज आने की वजह से, इनकम में चेंज आने की वजह से, और क्रॉस इलास्टिसिटी किसी सब्स्टिट्यूट कमोडिटी के चेंज में आने के वजह से। 16.2 डिग्रीज टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। इसमें कुछ टाइप्स होते हैं प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के। लेट्स सी, यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट when price of salt rises we go on consuming the same quantity of salt, ठीक है। in other words quantity demanded of salt does not respond to the change in its price। इसमें प्राइस में चेंज होने के वो कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता, उसका डिमांड जो है उसमें इतना ज़्यादा वेरिएशंस देखने नहीं मिलता है। but what happens when the price of apple rises? We start purchasing less quantity of apples at a higher price. Example, demand for the apples respond when their price changes। अब salt क्या है, वो बेसिक नीड है, वो तो चाहिए ही होता है। एक टाइम एप्पल ऐसा है कि अगर एप्पल की प्राइस बढ़ रहा है तो हाँ हम लोग उसको खाना कम कर सकते हैं, उसकी क्वांटिटी खरीदना कम कर सकते हैं, जो डायरेक्टली डिमांड तो उसकी अफेक्ट होगी। डिमांड फॉर द एप्पल्स रिस्पॉन्ड व्हेन द प्राइस चेंजेस। So, degree of responsiveness of quantity demanded to the change in the price may differ. Like elasticity of demand could also be differ.
डिफरेंट हो सकती है, हर एक सिचुएशन कमोडिटी में जैसे चेंज होता है वैसे उसके डिमांड में चेंजेस देखने मिल सकते हैं. In this context, the price elasticity of demand is generally classified into the following 5 categories. Let's see. First one is perfectly inelastic demand. ED is equals to 0. The demand for the commodity is called perfectly inelastic when quantity demanded does not change at all in response to change in its price. Graphically, the demand curve is parallel to y-axis is shown. ठीक है, पैरेलल देखने मिलता है. इसमें इम्पोर्टेंट है, the demand for the commodity is called perfectly elasticity when quantity demanded does not change. जब उसकी क्वांटिटी डिमांड है, जब वो कभी भी चेंज ना हो, इन ऑल इट्स रिस्पॉन्स टू चेंज इट्स प्राइस. जब भी प्राइसेस में चेंज आए, चेंज इन इट्स प्राइस, उसमें जब भी प्राइस में चेंज हो जाए और उसकी क्वांटिटी डिमांड में कोई चेंजेस ना देखने मिले तो उसको परफेक्टली इनइलास्टिक हम लोग बोलते हैं. ठीक है, इसमें इस तरीके से होता है. प्राइस है 10, ठीक है, तब भी उसकी क्वांटिटी डिमांडेड थी 2. 15 हुई तब भी उसकी क्वांटिटी डिमांडेड है 2. 20 हुई तब भी उसकी क्वांटिटी डिमांड है 2. मतलब ये ऐसी चीज है, वो बेसिक नीड की चीज है जो हमें चाहिए. वहां पे उन्होंने एग्जांपल दिया था सॉल्ट वाला, राइट. सो इसमें प्राइस 1 थी तो भी वही सेम, सॉरी प्राइस 0 था तो भी वही था, 5 था तो भी 2 ही रहा, 10 था तो भी वही रहा, 15 था तो भी वही, एंड 20 था तो भी वही. 10, 15 एंड 20, ठीक है. इन तीनों के तीनों प्राइस चेंजेस वेरिएशंस हुए, बट ये पैरेलल ही रहा. उसकी डिमांड जो है वो पैरेलल ही थी. ठीक है, इसमें कोई चेंजेस देखने नहीं मिले. सो दिस इज परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड. लेट्स मूव. लेस देन यूनिट इलास्टिक डिमांड, ED, ठीक है, less than 1. The demand for the commodity is called less than unit elasticity of relatively elastic when the percentage change in the quantity demanded is less than the percentage change in the price. Change हुआ but कम in the less than the percentage change in the price. जितना प्राइस में चेंज हुआ उससे कम of the commodity. Graphically demanded curve is a strip here as shown in the figure. The demand for the necessary goods like medicines and food items etc. is less than unit elasticity. ये less than unit elasticity, ठीक है. जैसे यहाँ पे हम देखते हैं प्राइस 10 थी तो क्या हुआ, उसकी क्वांटिटी डिमांडेड 4 थी, पर 20 हुई उसके डबल हो गई, बट सामने इसकी 4 की 8 नहीं हुई थी, मतलब ज्यादा नहीं हुई, तो 3 कम हुई, मतलब डायरेक्ट 2 भी नहीं हो गई, बीच वाला 3 रहा. ठीक है, एकदम डायरेक्टली उसका अफेक्ट यहाँ पे जैसे डबल प्राइस होने के बाद भी इसका मतलब लोगों ने क्वांटिटी में इस तरीके से कम लाए कि जैसे फॉर एग्जांपल पहले 10 खरीदते थे तो अब डायरेक्ट 5 पे नहीं आ गए, 8 खरीदने लगे, उसका थोड़ा कम. मतलब उन्होंने एग्जांपल दिए कैसे गुड्स होंगे वो, लाइक मेडिसिन हैं या फिर फूड आइटम्स, कुछ ऐसे फूड आइटम्स भी होते हैं. ठीक है, तो लेस देन यूनिट इलास्टिसिटी डिमांड. इस एग्जांपल से हम लोग बेटरली समझ पाएंगे. ठीक है, ये बहुत इजी ये उन्होंने समझाया हुआ है. प्राइस 10 थी तो 4 खरीदा करते थे, राइट. फिर जब 20 डायरेक्टली इसका डबल हुआ तो डायरेक्ट टू 4 से ये लोग 2 पे नहीं आए बट इन बिटवीन रहे, राइट. 2 और 4 के बीच में 3, ठीक है, तो 3 इसकी डिमांड 3 हो गई. तो इस तरीके से ये डिमांड का उन्होंने दिखाया हुआ है. You can see in the table 16.2 that fall in the quantity demanded is 75% in the response of rise in the price 100%. Unit elasticity demand देखते हैं, ED is equals to 1 when percentage change in the quantity demanded of a commodity equals to percentage change in its price. ठीक है, जितनी डिमांड में चेंज निकला है उतना ही प्राइस में, प्राइस की वजह से उतना ही डिमांड में. The demand for the commodity is called unit elastic. Graphical demanded curve is rectangular hyperbola as shown. Rectangular hyperbola is curve on which all the rectangles formed on the curve have same area. जैसे कि प्राइस 20 थी तब उसकी क्वांटिटी डिमांडेड 40 थी. ठीक है, जैसे प्राइस 20 से 30 हुई, एक बढ़ी. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 40 से 20 हो गया, डिमांड डायरेक्ट उसकी जितनी थी उससे आधी हो गई. और यहाँ पे 20 से 30, राइट. 20 का 40 नहीं हुआ पर 30 हुई एक साइड में, इक्वल्स टू है. ठीक है, यहाँ पे भी टेबल में तो देख सकते हैं
जैसे प्राइस 20 थी तो उसकी 40 थी, और जैसे 20 से 30 एक स्टेप बढ़ा, यहाँ पे क्या हो गया 20 से 40 हो गया, डबल स्टेप, ठीक है। डिमांड में देखने मिला वेरिएशंस, 20 40 एंड 30 हुई तो 20 हो गया, कम हो गया, ठीक है। डायरेक्टली यहाँ पे 2 स्टेप्स कम हो गए, यहाँ पे एक स्टेप बढ़ा और इसके सामने यहाँ पे 2 स्टेप्स कम हो गए। You can see in the table 16.3 that the fall in the quantity demanded 50% of this was to the rise in the price of 50%. 16.3 ये वाला। More than unit elasticity demand, ED is greater than 1 when the percentage change in the quantity demanded for the commodity is more than the percentage change in its price. The demand for the commodity is called more than unit elastic or highly elastic. Graphically, the demand curve is flatter as shown. Flatter रहता है इस तरीके से, देखते हैं डिटेल। The demand for luxury good is more than the unit elasticity. Luxury goods इसके पार्ट होते हैं। प्राइस 100 थी, ठीक है, तो क्वांटिटी डिमांडेड कितना 400। जैसे प्राइस 100 से 150 हो गई, 50 बढ़ी, यहाँ पे डिमांड 400 से डायरेक्ट 100 हो गया। ये लग्जरी गुड्स आइटम्स है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ग्राफिकली, जब भी 100 थी तो 400 थी, ठीक है, और जैसे ही 50 बढ़ी तो वैसे यहाँ पे इतना वास्ट डिमांड में इतना वास्ट डिफरेंस देखने को मिला। 75% is the response of 50%. Perfectly inelastic demand, ED is equals to infinity. The demand for the commodity is called perfectly inelastic when the demand expands or contracts to any constant without or very little change in its price. Graphically, the demand curve is parallel to x-axis as shown. ठीक है, ये देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे प्राइस है, प्राइस इज 20 as compared to its demand it's 2, ठीक है, और यहाँ पे जैसे प्राइस सेम है 20 ही है, बट यहाँ पे डिमांड क्या हो गई 4 हो गई, बढ़ गई। यहाँ पे भी उन्होंने बताया हुआ है ग्राफिकली दैट प्राइस जब 20 थी तब भी उसकी डिमांड 2 थी, और जैसे उसकी प्राइस मतलब उसकी प्राइस तो सेम ही है, ठीक है, पर डिमांड बढ़ गई है, यहाँ पे 4 हो गई है। तो ये पैरेलल देखने मिलता है, जैसे हम लोगों ने फर्स्ट वाले में देखा था, ठीक है। सो इन्फिनिटी रहता है, इसमें कोई प्राइस तो सेम है बट उसकी डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है। 16.3 methods of measurement of a price elasticity of demand. There are following 2 methods of measurement of price elasticity. Price elasticity of demand को find out करने के लिए 2 methods है, तो percentage change method and geometric method. First देखते हैं percentage change method. This method is also called proportionate method. इसको हम लोग proportionate method भी कहें, or Fewler's method. According to this method, price elasticity of demand is measured as a ratio of percentage change. Ratio of percentage change in quantity demanded for the percentage change in its price. वही क्वांटिटी की डिमांड में चेंज देखने मिला, जो डिमांड में चेंजेस देखने मिले, द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस के हिसाब से ऑफ द कमोडिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ED, परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जो डिमांड क्वांटिटी की डिमांडेड में और प्राइस में, ठीक है। द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल्स टू चेंज इन द क्वांटिटी Q, ठीक है, अपॉन इनिशियल क्वांटिटी Q, ट्रायंगल Q, इनिशियल क्वांटिटी Q इनटू 100। फिर है परसेंटेज चेंज इन द प्राइस, तो प्राइस में वेरिएशंस देखते हुए चेंज इन द प्राइस ट्रायंगल P अपॉन इनिशियल प्राइस P इनटू 100। इस हिसाब से इन्होंने पूरा फॉर्मूला डालकर दोनों चीजों को पहले अलग अलग फाइंड आउट किया, फिर दोनों को डिवाइड करके यहाँ पे दोनों को इनटू 100 के साथ था, उसका आंसर के हिसाब से Q, ट्रायंगल Q अपॉन Q इनटू 100 उसका, और यहाँ पे ट्रायंगल P अपॉन P इनटू 100, तो उसके हिसाब से वेयर AQ इज इक्वल टू चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड, Q क्या है तो इनिशियल क्वांटिटी डिमांडेड, ट्रायंगल P ये क्या है तो ये चेंज इन द
प्राइस और P इक्वल्स टू इनिशियल प्राइस। इलस्ट्रेशन 1 देखते हैं। कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इफ क्वांटिटी डिमांड ऑफ कमोडिटी राइजेस बाय 20% ड्यू टू द 8% फॉल इन इट्स प्राइस। 20% बढ़ा डिमांड, कैसे? जब 8% क्या हुआ, फॉल हो गया इन द प्राइस, तो उसके हिसाब से उन्होंने ये फॉर्मूला अप्लाई किया, परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, तो अपॉन 20 अपॉन -8 तो -2.5। ठीक है, this is to be noted that the price elasticity of demand is always negative number because of inverse relationship between price and quantity demanded। ये दोनों के बीच में हमेशा से inverse relationship रहा। ठीक है, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में। however minus sign is often ignored while writing the value of elasticity। ठीक है, इसको इग्नोर भी किया जा सकता है while writing the value of elasticity। उसी हिसाब से ये दूसरा इलस्ट्रेशन भी है, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये दूसरा वाला होगा। फिर एक जियोमेट्रिक मेथड भी है। द मेथड इज आल्सो नोन एज पॉइंट मेथड। ठीक है, जियोमेट्रिक मेथड को भी पॉइंट मेथड का भी नाम दिया है। जियोमेट्रिक मेथड इज यूज्ड मेजर द इलास्टिसिटी एट अ पॉइंट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व। स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व में लिखा था वैसे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिफरेंट इन द डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व। According to geometric method, elasticity of demand at any point of a straight line demand curve is measured as the ratio of lower segment of a demand curve। ठीक है, अपर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व जैसे कि यहाँ पे है ED, लोअर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व एंड अपर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व अपॉन अपर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व। इसके हिसाब से उन्होंने फाइंड आउट किया। लेट अस कंसीडर स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व AB at which elasticity demand to be measured at the point C, D, M, N and P। तो इस हिसाब से C, D, M, N and P अलग-अलग पॉइंट पे, ठीक है, इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेस देन, इस हिसाब से उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। आप इसे देख सकते हैं आराम से। एक बार आप सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा, क्योंकि हमने ऊपर इन डिटेल सारी चीजें सॉल्व की समझी है। फिर यहाँ पे है पॉइंट 16.4, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर एंड क्या, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लेट्स सी, we have studied the price of goods and its quantity demanded are inversely related, right? Responsiveness of demand is in relation to the change in the price. For example, price elasticity of demand determines the change in the expenditure। expenditure में changes देखने मिलते हैं price की वजह से। We can consider the following cases। कुछ cases हैं दिए हुए हैं। First one is elasticity is less than 1। ठीक है, AD less than 1। When the demand for the commodity is less than unit elasticity, the fall in the price lead to fall in the total expenditure and a rise in the price leads to the rise in the total expenditure on the commodity। Price of commodity and total expenditure moves in the same direction में move करते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया एग्जांपल, प्राइस था पर यूनिट 12, क्वांटिटी डिमांडेड 10 और टोटल एक्सपेंडिचर 120। फिर दूसरा देखते हैं, प्राइस क्या हुआ, 12 से 10 हुआ पर यूनिट का, क्वांटिटी डिमांडेड 10 से 11 हो गई, बड़ी, और यहाँ पे 1 और टोटल एक्सपेंडिचर वो भी क्या हुआ कि 120 जो था उससे 110 हो गया। इधर एक्सपेंडिचर में क्या देखने मिल रहा है, कम देखने मिल रहा है। यहाँ पे यूनिट डिमांडेड बढ़े और प्राइस भी कम हुई, अब उससे भी ज्यादा कम हो गई, 8 हो गई। तो यहाँ पे क्या हुआ, डिमांड उस पर्टिकुलर कमोडिटी की 12 हुई, बढ़ी, और एक्सपेंडिचर है जो टोटल एक्सपेंडिचर तो वो कम हो गया। ठीक है, इलास्टिसिटी इज मोर देन यूनिट इलास्टिसिटी। ठीक है, is ED equals to greater than 1 when the demand for the commodity is more than unit elasticity, the fall in the price leads to the rise in the total expenditure and rise in the price leads to fall in the total expenditure on the commodity। Price of a commodity and total expenditure moves in the opposite direction। इसमें क्या होता है, opposite direction में देखने मिलते हैं। जैसे कि प्राइस है 12, क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी 10, टोटल एक्सपेंडिचर कितना था 120। अब यहाँ पे प्राइस कम होती है, 12 से 10 पे जाती है, तो इसमें डिमांडेड क्वांटिटी डिमांडेड पहले 10 थी, तो अब क्या हो गई 14 हो गई, प्राइस वहां पे कम हुआ, यहाँ पे डिमांड बढ़ी साथ में एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है। यहाँ पे प्राइस और कम हुई, क्वांटिटी डिमांडेड उससे और ज्यादा बढ़ी, और यहाँ पे एक्सपेंडिचर भी सामने
डबल बढ़ा, 120 था, 120 से डायरेक्ट 140 हुआ, 140 से डायरेक्ट 160 हुआ, 2020 में इंक्रीज देखने मिला। इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1, ED इज इक्वल्स टू 1। हमने लेस देन देखा, ग्रेटर देन देखा, अब यहाँ पे इक्वल वाली सिचुएशन, व्हेन द डिमांड फॉर द कमोडिटी इज यूनिट इलास्टिसिटी, टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द कमोडिटी डज नॉट चेंज विद द चेंज इन द प्राइस। टोटल एक्सपेंडिचर जो है incurred on the commodity does not change, वो कब चेंज नहीं होता है, कब जब उसके प्राइस में चेंजेस आते हैं तब। देखते हैं, प्राइस 12, क्वांटिटी डिमांडेड 10 थी, टोटल एक्सपेंडिचर कितना था 120 था। प्राइस कम हुई 10 हुई, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ी 12, पर यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर 120 का 120 ही है, यहाँ पे प्राइस और कम हुई 8 हो गई। डिमांड उसकी बढ़ती है बट एक्सपेंडिचर सेम। ठीक है, all the three cases discuss about the shown diagrammatically in 16.7. टोटल एक्सपेंडिचर का इस तरीके से उन्होंने ग्राफ भी दे रखा है, इलस्ट्रेशन दिया है। अब इलस्ट्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं एक बार। फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कुछ फैक्टर्स हैं जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करते हैं। वो फर्स्ट देखते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट। ठीक है, डिमांड फॉर अ कमोडिटी व्हिच हैज अ लार्ज नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, ठीक है, ऐसी कमोडिटी जिसके बहुत सारे सब्स्टिट्यूट है, इज यूजुअली मोर इलास्टिक देन दोस कमोडिटी व्हिच हैव नो सब्स्टिट्यूट। वो बहुत ज्यादा इलास्टिक रहती है, मतलब चेंजेस वेरिएशंस वो रहते हैं, जहां पे कि जिसकी कमोडिटी के कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होते हैं वैसे। फॉर एग्जांपल कोक, पेप्सी, लिम्का एक्सेट्रा आर द गुड सब्स्टिट्यूट्स। इवन अ स्मॉल राइज इन द प्राइस ऑफ द कोक विल इंड्यूस द बायर्स टू गो फॉर इट्स सब्स्टिट्यूट। ठीक है, ऑन द अदर हैंड डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी विल बी लेस इलास्टिसिटी बिकॉज़ इट हैज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। ठीक है, ये लोगों के प्राइस में कम ज्यादा होने से क्या होगा, जो भी कंज्यूमर है वो क्या करेगा, अगर फॉर एग्जांपल कोक की प्राइस बढ़ी तो वो क्या करेगा, पेप्सी पिएगा, he will prefer पेप्सी। पेप्सी की प्राइस बढ़ती है तो वो कोक प्रेफर करेगा, लिम्का प्रेफर करेगा, फैंटा और कोई होगा तो और प्रेफर करेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। एज अ पार्ट ऑफ कोल्ड ड्रिंक कमोडिटी हमारे पास कोल्ड ड्रिंक है, अगर एक की प्राइस बढ़ती है तो उससे पर्सन को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो किसी और कोल्ड ड्रिंक के लिए आगे बढ़ सकता है। बट सिचुएशन इज ऑन द अदर हैंड डिमांड फॉर द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब अगर इलेक्ट्रिसिटी में प्राइस बढ़ेगा तो व्हाट विल डू, वी कांट डू एनीथिंग, इट्स अ बेसिक नीड। ठीक है, ये इसके बिना मतलब पॉसिबल नहीं है, तो ये क्या होगा उससे, बिकॉज इट हैज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, अब इसका कोई और ऑप्शन हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है, तो हमें इसकी प्राइस बढ़े घटे, इससे मतलब हमें ये कि यही यूज करना है, इसकी प्राइस बढ़ेगी तो भी ठीक है, तो भी हमारे पास इसका कोई और ऑप्शन नहीं है, हमें उसको उतना पे करना ही पड़ेगा और हमें इसको कंटिन्यू रखना ही पड़ेगा। ठीक है, हम लोग इसमें एक से दूसरे के ऊपर, दूसरे से तीसरे के ऊपर हम लोग बढ़ सकते हैं, हम लोग और ऑप्शंस, हमारे पास बहुत सारे चॉइसेस अवेलेबल है, बट यहाँ पे हमारे पास कोई चॉइस अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो ये अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट, ये एक पॉइंट है, फैक्टर है अफेक्टिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी को अफेक्ट करने वाला ये फैक्टर है। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट। Nature of a commodity, demand for necessities like medicine, food, grains is less elastic because we have to consume them in a minimum required quantity। मतलब ये बेसिक नीड है, इसको मिनिमम क्वांटिटी में तो कंज्यूम करना ही पड़ेगा, 4 रोटी नहीं खाए तो एटलीस्ट 2 तो खानी ही पड़ेगी, राइट, whatever their price may be, उसकी प्राइस कुछ भी हो, but demand for comforts and luxuries like refrigerator है, air conditioner है, etc. is more elastic because the consumption may be postponed for the future if the price rises। मतलब अगर आज प्राइस बढ़ जाती है, हमने डिसाइड किया था रेफ्रिजरेटर लेना है, पर आज प्राइस बढ़ गई, तो हम लोग इसको पोस्टपोन रख सकते हैं कि भाई नेक्स्ट ईयर या फिर आफ्टर सम डेज, आफ्टर सम मंथ्स हम लोग उसको प्रीफर कर सकते हैं। बट ये सारी चीजें मतलब ये पोस्टपोन वाला काम इन सारी आइटम्स में, इन सारी कमोडिटीज में नहीं देखने मिलता, बिकॉज दिस इज अ बेसिक नीड। ठीक है, share in a total expenditure, greater the proportion of income spent on the commodity, more is elasticity of demand for
8. Demand for the commodity is inelastic if proportion of income spent on the commodity is very small. Greater the proportion of income spent on the commodity, ठीक है, ज्यादा अमाउंट अगर स्पेंड की हो किसी कॉमोडिटी पे, इनकम स्पेंड ऑन अ कॉमोडिटी, मोर इज द इलास्टिसिटी डिमांड फॉर इट, ठीक है, उसकी डिमांड में इलास्टिसिटी ज्यादा देखने मिलती है. डिमांड फॉर द कॉमोडिटी इज इनइलास्टिक इफ द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन द कॉमोडिटी इज वेरी स्मॉल. तो वो इनइलास्टिक को डिमांड की क्या रहेगा, डिमांड फॉर अ कॉमोडिटी इनइलास्टिक कब रहेगा, जब उसके ऊपर इनकम का पार्ट जो है वो बहुत कम स्पेंड किया हो तब. शेयर इन द टोटल एक्सपेंडिचर. फिर लेवल ऑफ प्राइस, डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज हायर लेवल ऑफ प्राइस, ठीक है. कुछ कमोडिटी की डिमांड हायर लेवल ऑफ प्राइस लाइक एयर कंडीशनर, कार्स एक्सेट्रा इज जनरली मोर इलास्टिक देन फॉर द कमोडिटी एट लोअर लेवल प्राइस. ये क्या रहेगा, मोर इलास्टिक रहेगा, क्योंकि क्या अगर देन फॉर द कमोडिटी ऑफ लोअर प्राइस एज कंपेयर टू लोअर लेवल ऑफ प्राइसेस लाइक मैच बॉक्स एंड पेंसिल्स एंड ऑल, ठीक है. ये बहुत कम इसमें इलास्टिसिटी, मतलब इसमें ज्यादा देखने मिलेगी. डिमांड फॉर अ कमोडिटी ऑफ हायर लेवल ऑफ प्राइस जो है, जिस भी चीजों के, जैसे कि उन्होंने एग्जांपल दिया एयर कंडीशनर्स और कार्स, तो ये जनरली कैसे होंगे, इलास्टिक रहेंगे, ठीक है. इसमें ज्यादा वेरिएशंस मतलब बहुत रेयर केसेस में देखने मिलते हैं, बट इसमें बेसिक है, ठीक है. इसमें तो कोई चेंजेस हो तो अभी इतना ज्यादा मतलब ये इंपॉर्टेंट भी उतने ही है. उसके बाद लेवल ऑफ इनकम, demand for a commodity is generally less elastic for the high income level groups in the comparison to people with low income. For example, if the price of good rises, a rich consumer is not likely to reduce his demand, ठीक है, but a poor consumer can reduce his demand for the commodity, ठीक है. किसी भी commodity या goods की प्राइस राइज होते हैं तो क्या होगा, रिच पर्सन है तो वो अपनी डिमांड क्या है, वो शायद रिड्यूस ना करें, बट पुअर कंज्यूमर जो है तो वो क्या करेगा, उसको तो ही हैज टू रिड्यूस हिज डिमांड फॉर द कमोडिटी, क्योंकि उसको दूसरे भी सारे बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं. तो रिच लोगों को इतना फर्क नहीं पड़ता जितना पुअर लोगों को पड़ता है, ठीक है. हैबिट्स ऑफ कंज्यूमर आल्सो डिटरमाइन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ अ कमोडिटीज. For example, a chain smoker will not restrict such smoking even when the price of cigarettes rise, ठीक है. जो कंटिन्यू रेगुलर बेसिस पे स्मोक करते हैं तो उन लोगों को अगर क्या बोलते हैं, सिगरेट्स की अगर प्राइस बढ़ती भी है तो भी उन लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है. ये हैबिट में है उनके, उनको चाहिए ही होता है, कैसे भी वो लोग मैनेज करते हैं और वो अपने हैबिट को फुलफिल करते हैं, ठीक है, अपनी डिमांड को फुलफिल करते हैं.